बात सुनिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी आप? एक मिनट, आप दुकान में आए, मुझे ज़रूरी काम है आपसे। बहुत अहम बात करनी है। आइए। अंदर चलिए। कल जब आपके हाथ में अखबार देखा, मैं तो तब से सोच में पड़ गया हूँ। फिर भी अच्छी बात है कि आप सिर्फ सोच में पड़ गए। क्यों? तशरीफ़ रखें। कल से अब तक मेरी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई। कैसे? बताना आसान नहीं। आप बताएं, क्या बात है? कल भी जब मैंने आपसे पूछा कि इत्तला गुमशुदगी का इश्तिहार आपके हाथ में क्या कर रहा है, तो आपने कहा मैं बाद में बता दूंगी। आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई है? आप सोच रही होंगी कि हाजी अब्बास की गुमशुदा बेटी आप हैं। ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि हाजी अब्बास की बेटी मिल चुकी है। कब? कल मिली है। कल तक तो आप लोग उसे ढूंढ रहे थे। आसमान से गिर पड़ी क्या अब? हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जब से उस डॉक्टर को देखा। अच्छा, कौन सी डॉक्टर? ज़ेबा साहिबा, मतलब वो छोटी जहरा जो अब डॉक्टर बन गई। क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं आपको नाराज़ करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन कल यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप इस बात को रहने दें तो बेहतर होगा आपके लिए। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये साबित करना चाहती हैं कि आप हाजी अब्बास की बेटी हैं, तो कोई पक्का सबूत है आपके सबूत? पास? जी जी हाँ, वो भी है मेरे पास, लेकिन वो भी सिर्फ मैं हाजी साहब को ही दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब नहीं आए क्या? आए थे लेकिन चले गए। वापस आएंगे क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ़ कीजिए, आप किसको फ़ोन कर रही हैं? हाजी अब्बास। आप ये बातें उनसे फ़ोन पे ना करें तो बेहतर होगा। पहले मैं उनसे खुद बात करता हूँ। क्यों? इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन मैं खुद इन्हें फोन करना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि उस डॉक्टर की जगह आप मेरी रिश्तेदार बने। जाहिर है, जब दो लोग एक जैसा दावा कर रहे होते हैं तो उनमें से एक सच बोल रहा होता है और एक धोखा। अच्छा, तो वो धोखेबाज मैं हूँ, आप ऐसा ही समझ रहे हैं ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, हरगिज नहीं। हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो जरूर वो गलती मैं हूँ। मेरी माँ इतराफ कर चुकी है कि 29 साल पहले उन्होंने मुझे खुर्रम शहर में एक घर के तंदूर से उठाया था। क्या अब भी झूठी मैं हूँ? ठीक है, क्या तुम अपनी माँ को यहाँ ला सकती हो? अभी भी शक है? अब किसको फोन कर रही हो? हाजी अब्बास को ढूंढ रही हूँ। मुझे उनके घर जाना है, उनसे या उनकी बीवी से बात करनी है। क्यों करना चाहती हो तुम ऐसा? हरगिज वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरी पुप्पी बीमार हैं। वो तो अभी बहुत खुश है, उनको बेटी जो मिल गई है। मैं अभी घर जा रहा हूँ, हो सकता है वो भी घर पे हों, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। आप मुझ पे भरोसा रखें।
ओह खुदाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बाबा? क्या? आपको उस लड़की के बारे में कैसे पता? किसने बताया आपको? बताएं ना बाबा। अच्छा ठीक है, हाजी साहब कहाँ हैं? देखें, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी काम है। नहीं, उनका मोबाइल ऑफ है। घर पे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। खुदा हाफिज। मांदू, जल्दी आओ। आ गया। मांदू, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम दुकान सही तरह बंद करके चले जाना। वापस आओगे क्या? नहीं, वापस नहीं आऊँगा, तुम ताले सही तरह बंद करके जाना, ठीक है? ठीक है। अजीब बात है ना, कोई और तुम्हारी जगह लेना चाहती है। वैसे हो सकता है हमारे लिए कोई फायदा हो। किसके लिए? मेरे, आपके या उस डॉक्टर के लिए? अगर वो झूठ बोले तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो सकता है अभी तुम्हारी किस्मत में बदबख्ती और महरूमियां हो, लेकिन अब तुम्हें अमीर माँ बाप की जरूरत है, ना कि उस डॉक्टर को। जरूरत नहीं है मुझे अमीर माँ बाप की, मुझे चाहिए सिर्फ अपने माँ बाप। हम तुम्हें माँ बाप नहीं लगते क्या? मुझे पता था ऐसा ही होगा। ओफो, आप भी ना बस खुदा के लिए अब रोना शुरू मत कर दीजिएगा। मैं आपसे और बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आखिर मुझे इस मामले की जड़ तक जाना होगा। मैं किसी को भी तुम्हारा हक छीनने नहीं दूंगी, और तुम्हें भी हर तरह से उस धोखेबाज लड़की का सामना करना होगा। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है। आखिरकार वो एक डॉक्टर है, ऐसे कैसे वो किसी की भी बेटी पे दवा कर सकती है? टेस्ट देना होता है, साबित करना पड़ता है। मजाक लगा रखा है क्या? ये तो सब लोग ही जानते हैं। वो डॉक्टर है, उसे नहीं पता क्या? अब उसे पता हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगी। ये क्या है? ये तो किसी बच्चे की चीजें हैं। जब तुम हमें मिली थी, तुमने ये कपड़े पहने हुए थे और ये हार तुम्हारे गले में था। मैं हमेशा सोचती थी तुम इस दुआ की वजह से जिंदा रही जो इस हार पे लिखी है, व इन्ना यकातु। ये तुम उन्हें सबूत के तौर पे पेश करोगी ताकि उन्हें कोई शक ना रहे। मामा, आपने आज तक ये मुझे क्यों नहीं दिखाया? काश अब भी ये दिखाने की मजबूरी ना होती। देखो मेरे बेटे, वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो वो जहरा हो सकती है या कोई धोखेबाज हो, क्या कहा पता? ना, आप क्यों तंग करते हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़की धोखेबाज नहीं। मेरे बच्चे, जिंदगी में तुम्हारा कभी धोखेबाजों से वास्ता नहीं पड़ा, इसीलिए ये बात कर रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, ठीक है, सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। हाजी अब्बास आ गए। पजमान, क्या हो गया बाबा?
अब उनको अपनी दास्तान मत सुना देना। दास्तान नहीं सुना देना क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि जब तक कुछ साबित नहीं होता उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना। बाबा जान, ये तो मैं खुद भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पजमान, क्या है? रुको, तुम हाजी अब्बास को यहाँ बुला लो, यहीं बैठकर बात करते हैं। चले मैं बुला लेता हूँ, ठीक है? रुको रुको, अभी रहने दो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, आज मैंने सईद और पशमान को खाने पर बुलाया है। आखिर क्यों? इसलिए कि मेरा दिल कह रहा है कि कल अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, तो तुम अभी से खुशी मनाने लगी? किसी को खाने के लिए बुलाना बुरी बात है क्या? अब कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ उनको खाने की दावत देने। तो टेलीफोन कर दो ना, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगी क्या? अब कैसे समझाऊं इसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे हो? ठीक हो? इधर आओ। शुक्रिया, आप हाँ, कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग खाने के लिए थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना। क्या बात है? क्या हुआ तुम दोनों को? फिर लड़ाई हुई तुम दोनों की? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने अबू को थोड़ा अरे तंग नहीं, किया तुम था। ऐसा क्यों क्यों नहीं सोचते हो? बाबा? हम दोनों आते हैं, तुम चलो। अरे छोड़ो, अब लड़ो नहीं। खाने के लिए नीचे आ जाओ, हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, अब्बास नीचे अकेले हैं। अच्छा सुनो, कल तुम दोनों को मेरे साथ लेबोरेटरी जाना है। अब इंतजार नहीं हो रहा। क्या आपको यकीन है हमें वो अच्छी अरे खबर बेटा। मिलेगी? बाबा, मैंने बहुत दुआ की है। मेरा दिल कहता है कि हमें वो अच्छी खबर जरूर मिलेगी। खाना ठंडा हो ठीक है, जाएगा, ठीक है, आप जल्दी चलें। नीचे आना। पजमान, बोलें। इधर आओ। बेटा, अगर मैं तुमसे कोई बात करूं तो मना तो नहीं करोगे तुम? नहीं। वो देखो बेटा, कल जो रिपोर्ट आ रही है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और इन दोनों सूरतों में किसी के सामने मलिया का जिक्र मत करना तुम। मैं ऐसा नहीं कर सकता बाबा, मुझे मेरे बेटे, जिंदगी में पहली बार मैंने तुमसे कुछ करने को कहा है, मान जाओ। समझ गए? हाँ, शाबाश। ठीक है। चलो आओ। खाना तो बहुत लजीज था। तुम्हें पसंद आया? खुदा का शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मजे का था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ले लो ना बेटा। बस खा चुका हूँ। हाजी, लस्सी सलाद देना। लो ना। और सलाद नहीं चाहिए? हाँ, बहुत बोले। शुक्रिया। अरे सईद, नहीं, बस काफी है, खा चुका हूँ। अच्छा बस बहुत मैं है। चाय लेकर आती हूँ। इतना भर दिया? अच्छा ठीक है। अबू कम खाया करे ना। अरे बस अभी खा क्यों चुका उठा मैं। रही हो? तुम्हारे अबू खा रहे हैं। नहीं अबू, बस करें, और कितना खाएंगे? रात में तो कम खाना चाहिए। सईद, तुम जरा ऊपर चलो, तुम्हें एक चीज दिखानी है। ऊपर आ जाओ। चले। अब बताओ, वो जरूरी बात कौन सी थी? क्या हुआ है? थोड़ी देर रुको, मैं पजमान को बुलाता हूँ। ठहरो, इधर आओ जल्दी। आओ आओ, शाबाश। क्या हुआ? जो कुछ तुम जानते हो वो सब कुछ बता दो अपने फूफा को। ठीक है जी। वो लड़की आज फिर दुकान में आई थी। अच्छा, अभी भी वही दावा कर रही है। कहती है वो आपकी बेटी है। ये तो वो पहले भी कह चुकी है। क्या वजह है इसकी? वो
कहती है जंग के आगाज में खुर्रम शहर के किसी गांव के तंदूर से मिली है, ओह। बिल्कुल जहरा की तरह। उस लड़की का कोई नाम पता तो होगा, या अब भी कुछ छुपाना चाहते हो? अभी तो बता सकता हूँ, क्यों नहीं, आप देखेंगे तो पहचान लेंगे। आपको याद होगा वही लड़की जो कर्जा लेने के लिए बाजार आई थी और जमानत के लिए मैंने कहा था। अरे बाबा, तुम्हारा मतलब है वही खातून जो कर्जा लेने आई थी और जिसके वालिद जेल में हैं। हमने उसे कर्जा दिलाया तो वो सोच रही है कि हमें ब्लैकमेल भी करे और हमसे पैसे निकलवाए। वो लड़की बहुत सोच समझ के आई थी मेरे पास। ये भी तो हो सकता है कि उन दिनों उसने हम में से किसी की ये बात सुन ली हो कि हमारी कोई बेटी जहरा गुमशुदा है। इसी कमजोरी की वजह से वो हमें धोखा दे रही है। नहीं पुप्पा जान, मुझे नहीं लगता वो लड़की ऐसी होगी। तुम ये बात नहीं समझोगे, अभी तुम जवान हो, ना समझ हो। तुम नहीं जानते कि पैसे की खातिर लोग क्या कुछ कर लेते हैं। क्या हुआ तुम्हारे बाबा के साथ? देख नहीं रहे इसकी क्या हालत हो गई है? वो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी इस दौलत की खातिर शहर की कितनी लड़कियां मेरी बेटी होने का दावा कर सकती हैं? इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें अभी? नहीं, आप सुने तो, मेरा नहीं ख्याल वो मासूम लड़की इतनी गरीब और बेकस है। पुप्पा जान, जब मैंने उसे ये कहा जहरा मिल गई है और उसने टेस्ट दिया है, ये सुन के उसे पिछड़ जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत ज्यादा चालाक है। और फिर आपने जो उसके साथ बर्ताव किया, वो नहीं डरी, बोलती है सबूत है। सबूत है? क्या क्या तुमने देखा? नहीं, मुझे नहीं दिखाया। उसने कहा जिसको दिखाना होगा दिखा दूंगी, शायद वो आपको दिखाएगी। अच्छा, तो इंतजार किस बात का है? लाके दिखाती क्यों नहीं वो? दरअसल जब उसे पता चला तो वो आपके पास या पुप्पी के पास आना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे आने से मना कर दिया। मैंने कहा कि पुप्पी की तबीयत ठीक नहीं है। वो ये बात सुन के बुरी तरह परेशान हो गई। खैर, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया और उसको यहाँ कभी आने मत देना। सईद, तुम ऐसे चुपचाप बैठे हमारी बातें क्या सुन रहे हो? तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। पजमान बेटा, जी। तुम जरा जाकर अपनी फूफी के पास बैठो, हमें कुछ बात करनी है आपस में। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा जाओ। हाजी देखो, ज़ेबा ज़हरा नहीं और ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। फर्ज करो अगर वो लड़की ज़हरा हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे मैं तो दुआ करता हूँ कि वो ज़हरा ही हो। अच्छा हाजी, लेकिन आप तो सबसे यही कह रहे हैं कि ज़ेबा आपकी खोई हुई बेटी है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सबसे? ये मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरी बेटी ज़हरा मिल जाए। फर्ज करो ये मेरी बेटी हो या ना हो, मगर असल परेशानी ये नहीं है। मसला ये है कि ये लड़की कौन है। ये भी ठीक है, पता कर लेंगे, कोई मसला नहीं है हाजी, लेकिन ये मसला इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फर्ज करो कि ज़हरा मिल जाती है, तो फिर ज़ेबा का क्या करोगे? पता नहीं, सही समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। हैरत है, आज आप मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बाबा, ये वक्त मजाक करने का नहीं, बताओ क्या करना चाहिए। हाजी मेरे ख्याल से तो हमें अब एहतियात से कदम उठाना होगा, आगे अल्लाह मालिक है। हमें ये देखना होगा कि उस लड़की का दावा किस हद तक दुरुस्त है। अगर उसने झूठ बोला है तो रहने दो उसे। अगर वो मलिहा हकीकत में ज़हरा है तो फिर बाकी बातें अहम नहीं है, जैसे वो ज़ेबा। ज़ेबा अहम नहीं? फिर मेरी इज्जत का क्या होगा? मर्जिया को क्या बताऊंगा? ये ड्रामा जो शुरू हो गया है, इसे कैसे खत्म करूं मैं कैसे कहूं कि ज़ेबा तुम्हारी बेटी नहीं है? यानी मैं कहूं कि मैंने खुश करने के लिए झूठ बोला? नहीं हाजी बात सुनो, अब हमें सारी मुश्किलात को एक साथ हल करना होगा, कदम ब कदम। तुम पहले मंजिल तक तो पहुंचने दो हाजी। पहले हम उस मंजिल तक तो पहुंचे। अरे नहीं हाजी, तुम ऐसा मत सोचो। अभी हमें सबसे पहले मलिहा के दावे से मुतमईन होना है। अगर वो मलिहा वाकई तुम्हारी बेटी है तो मुझे भी अपने 30 साल अजाब से निजात मिल जाएगी। मेरा क्या होगा? अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती कि ये लड़की ज़हरा है तो मैं एक मिनट भी नहीं रुकता। तो कौन कह रहा है रुकने के लिए हाजी? अब चाहे जो कुछ भी हो, हमें हर सूरत जाना होगा उनके पास। ठीक है, ठीक है, वहाँ पहले हम दोनों खुद मुतमईन होंगे, लेकिन शर्त यह है कि मर्जिया को पता। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। पेशमान बेटा जी। ये जो एड्रेस लिखा है ये सही है? मालूम नहीं, मैं उसे ठीक से नहीं जानता। मैं तो बस उससे दुकान पे मिला था।
पेशमान, तुम अभी फोन पर मालूम करो ये एड्रेस सही है या नहीं, फिर हम साथ चलेंगे। माफ कीजिए पुप्पा, मैं कुछ परेशान हो रहा हूँ। क्यों? अगर आपको यकीन है ज़ेबा आपकी बेटी है तो क्यों मिलना चाह रहे हैं आप उस लड़की से? पहले आप उसका नंबर मिलाइए। जी बेहतर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एड्रेस? आप यहाँ आ रहे हैं? अच्छा खूब, पहले मुझे मम्मा से पूछने थे, फिर मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। खुदा हाफिज। किसका फोन था? हाजी अब्बास यहाँ आना चाहते हैं। ओह खुदाया, अब हम क्या करें? परेशान क्यों होती हैं? क्या करूँ, एड्रेस दूँ? नहीं नहीं, सब्र करो, सोचने दो मुझे। सोचने वाली क्या बात है मम्मा, इस तरह हमें भी आसानी होगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ हाजी अब्बास से मिलते वक्त आप मेरे साथ हों। मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। तुम खुद ही उनसे बात करना, मैं जा रही हूँ। आखिर आप कैसी माँ हो? इस सूरत हाल में तो मुझे अकेला मत छोड़ें। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें पता बता दो। शायद इस मसले का आज ही फैसला हो जाए और मेरे दिल को भी सुकून मिल जाए। हेलो, मलिया बेटा, जल्दी उठो और कपड़े बदल लो, उठो। यही ठीक है। क्या हुआ मेरे कपड़ों को? क्या कर रही हो मम्मा? आप भी ना। वो आएंगे तुम्हें इस लिबास में देखकर कहेंगे माँ बदसलीका है। वो जो भी सोचें सोचने दो। आपने मुझे जानो दिल से पाला है। आपके सिवा कोई मुझे नहीं पाल सकता। अभी इन बातों को छोड़ो। पजमान, क्या पहले भी तुम यहाँ आए हो? नहीं, देखा नहीं है, बस मैंने उसे सिर्फ एड्रेस लिया है। आते हुए तो एड्रेस नहीं देखा था तुमने? अबू, आपको तो पता है मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। एड्रेस मैं सही तरह याद करता हूँ। 11 नंबर है। तुम नहीं आओगे क्या? नहीं, तुम उसके साथ चले जाओ। उधर मेरा क्या काम है? सईद, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन जहरा तो तुमसे खोई थी ना। मैं तो वहां नहीं था। तुम्हें वो गांव, वो घर, वो तंदूर अच्छी तरह याद होगा। सोचता हूं अगर उन्होंने जहरा के खोने की कहानी सुनना चाहिए फिर। और वो कहानी मैं नहीं बता सकता, सिर्फ तुम बता सकते हो। चलता हूं। बाबा, ऐसा करें आप दोनों चले जाएं, मैं यहीं रुकता हूं। क्या हुआ? मुझे यूं क्यों देख रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। परेशान भी नहीं हूं, यहीं रुक जाता हूं। तुम उस लड़की को जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह।
जी अंदर आ जाएं। मम्मा वो अंदर क्यों नहीं आए? लो आ गए हैं। ये दूसरा आदमी कौन है इनके साथ? पता नहीं, मुझे आज ही देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। और बेटा तुम ठीक तो हो ना? बहुत शुक्रिया। लाइए, ये लो। अंदर चलें। शुक्रिया। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। क्या करूं मम्मा? कुछ नहीं, मेरे साथ आओ। ये उसके वालिद साहब होंगे जो जेल में हैं। हाँ, मुझे भी ये उसी की तस्वीर लग रही है जो जेल के अंदर है। इनके घर की हालत तो देखो गैर लगती है। मुझे यकीन नहीं आता कि ज़हरा ने यहाँ जिंदगी गुजारी है। ये घर बेचकर भी तुम्हारी दुकान के काली नहीं आ सकता। जाहिर है अगर इनकी जगह मैं भी होता तो लालच में तुम्हारी बेटी होने का दावा जरूर करता। अगर तुम्हें पहले से ये सब कुछ पता था तो क्यों नहीं बताया? ये तो मैं भी नहीं जानता था, यहाँ आकर मुझे पता चला। क्या कर रही हो बेटा? जरा चाय गिर गई। क्या कर दिया बेटा? ध्यान से करो ना। मम्मा रंग ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब गिराना मत, ख्याल रखना। मेरे हाथ ख्याल जल से। गए। तुम रुको, मैं लेकर चली जाती हूँ। नहीं, खुद ले जाऊंगी। घबराओ ना मेरे बच्चा, आराम से लेकर जाओ। ये पकड़ो। अम्मी खुशबू हाँ, अच्छी है ना? अच्छी है, जाओ। अरे आपने क्यों जहमत की? ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो सिर्फ बात करने के लिए आए थे। तुम बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। अच्छा मलिया साहिबा, पेशबान ने मुझे वो सब बता दिया जो आपने उससे कहा था। मेरे ख्याल से वो बातें दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बताना भी ज़रूरी नहीं कि हम अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन जो भी हो, ये कोई आसान दावा नहीं है। ये सिर्फ आप नहीं जो अपनी खोई हुई चीज़ की तलाश में हैं। जब से मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन कोई और हैं, तब से मैं भी बहुत बेचैन हूँ। इन तमाम सालों में मुझे बहुत परेशानी रही कि मलिया के रिश्तेदार न मिल जाएं। जब मैं ख्वाब में भी देखती थी कि इसे कोई मिलने आया, तब भी मैं घबरा कर उठ जाती थी। लेकिन जब मैं सोचती थी कि ये ख्वाब है, तो मैं शुक्र अदा करती थी। आप सब्र करें, हमें अभी यकीन नहीं कि मलिया हमारी खोई हुई बेटी है या नहीं। और आप हमसे बिल्कुल भी मत डरें कि हम आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपके पास कोई निशानी हो तो, क्योंकि ये जंग की दास्तान और वो जो कुछ भी खुर्रम शहर में हुआ उसका सबको पता है। माफ कीजिएगा, हम लोगों को खुर्रम शहर, जंग और तंदूर की बात याद है। हमें नई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा माफ फरमाइए मोहतरमा, आपको खुदा का वास्ता है गलत बयानी मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं, फकत आप हमें सच बताइएगा, कहानी नहीं।
बात नहीं। आपको कोई हक नहीं कि आप इन शरीफों की, जो अब भी मेरे माँ बाप हैं, तौहीन करें। अगर आपने मजीद और इनकी तौहीन की तो मुझे अपने माँ बाप को नहीं ढूंढना। मैंने गलती की। देखिए मोहतरमा, एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए। आप बैठिए, मैं बताता हूँ। ये शक करना तो एक आम सी बात है। आम बात है? मसला वो डॉक्टर साहिबा है ना, मुझे नहीं पता। मवद्दत साहब, जब उस डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी है, आपने उसकी तौहीन की या नहीं? या उसकी दौलत की वजह से आप उसकी इज्जत कर रहे थे? सुने मोहतरमा, आपने कुछ देर पहले दावा किया बेटी होने का, और हम यहाँ इसीलिए आए कि हकीकत का इल्म हो सके। इन शक व शुबहत का कोई ताल्लुक नहीं है ज़ेबा से। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपके पास इस बात का कोई ठोस सबूत है तो वो हमें दिखा दीजिए। मेरे पास एक सबूत है, वो मैं लाती हूँ ताकि आप मेरी बच्ची को झूठा न समझे। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक बाप अपनी बेटी को बगैर सबूत के पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। और वो अपने दिल पे एतबार करता है। लेकिन हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं। आपका बर्ताव देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि आपका अखलाक हाजी अब्बास की तरह है बिल्कुल। माफ कीजिएगा। जब मलिया हमें मिली थी, वो इन कपड़ों में थी। सईद, आखिरी बार तुमने ज़हरा को देखा था ना? हाजी एसी के कपड़े हैं। मैं और मेरे मियाँ हमेशा यही सोचते थे कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो अपने लखते जिगर को एक तंदूर में इस तरह छोड़ के जा सकते हैं। मैं इसे तंदूर में रख के वहां से दुश्मन के खौफ से फरार हो गया था। 1 घंटे गुजरने के बाद जब मैं वहां वापस गया, अगर आप इस बच्ची को वहां से ना उठाती तो। हाँ, उस तंदूर में बहुत गर्मी थी। उस गर्मी से वो हलाक भी हो सकती थी। हमने सोचा ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे आ सकती है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने उसे उठा लिया आग और शोलों के दरमियान। हम इस नन्ही सी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ देते? शायद मेरी तरह। तुम्हें यकीन है ये वही है? हाँ, ये वही है। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता। क्या हुआ बाबा? खुद पूछ लो उनसे। फूफा नहीं आए? वो भी बाहर आ रहे हैं। बाबा, वही थी ना, ज़हरा थी। जो सबूत उन्होंने हमें दिखाया है वो काफ़ी है। बाकी फैसला हाजी अब्बास ने खुद करना है। मैंने कहा था ना आपसे कि ये वही लड़की है। क्या सबूत दिखाया उसने? ज़हरा के बचपन के कुछ कपड़े, लेकिन हम 100% यकीन नहीं कर सकते। क्या मतलब यकीन नहीं कर सकते? आप देखना, कल जब टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, फिर आप ऐसा नहीं कहोगे।
कल की बात मत करो बेटा। क्यों नहीं करें कल की बात? बाबा, ओह मुबारक हो फूफा जान, मुबारक हो। अभी मुबारकबाद देने का वक्त नहीं आया। मैंने उनसे अभी 2-3 दिन का टाइम लिया है ताकि हम पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। क्या मतलब? अब आपको किस बात पे शक है? अभी यकीन भी तो नहीं है। माफ कीजिए, जो आप बेहतर समझें। फरमाइए। मेरी पुफीजाद, तुम्हें बहुत मुबारक हो। काश मैं भी तुम्हें मामूजात पुकार सकती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, जी बेटा। क्या मैंने उनसे कोई गलत बात की? नहीं मेरी बेटी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम बस कल डीएनए की रिपोर्ट आने दो, फिर कल सबके सामने सच्चाई आ जाएगी और तुम इंशाल्लाह सच्ची साबित हो जाओगी। जनाब मवद्दत, ये आपकी रिपोर्ट तैयार है। मुबारक हो आपको, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाँ, पॉजिटिव है। जरा मुझे भी दिखाइए। کدوم طوفان شبگرد منو बात सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी आप? 1 मिनट आप दुकान में आए, मुझे ज़रूरी काम है आपसे, बहुत अहम बात करनी है। आइए। अंदर चलिए। कल जब आपके हाथ में अखबार देखा, मैं तो तब से सोच में पड़ गया हूँ। फिर भी अच्छी बात है कि आप सिर्फ सोच में पड़ गए। क्यों? तशरीफ़ रखें। कल से अब तक मेरी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ गई। कैसे? बताना आसान नहीं। आप बताएं, क्या बात है?
कल भी जब मैंने आपसे पूछा कि इत्लाए गुमशुदगी का इश्तिहार आपके हाथ में क्या कर रहा है तो आपने कहा मैं बाद में बता दूंगी। आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई है? आप सोच रही होंगी कि हाजी अब्बास की गुमशुदा बेटी आप हैं। माफ़ कीजिए, आप किसको फ़ोन कर रही हैं? हाजी अब्बास। आप ये बातें उनसे फ़ोन पे ना करें तो बेहतर होगा। पहले मैं उनसे खुद बात करता हूँ। क्यों? इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन मैं खुद इन्हें फ़ोन करना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रही हो तुम। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि उस डॉक्टर की जगह आप मेरी रिश्तेदार बने। जाहिर है जब दो लोग एक जैसा दावा कर रहे होते हैं तो उनमें से एक सच बोल रहा होता है और एक धोखा। अच्छा, तो वो धोखेबाज मैं हूँ, आप ऐसा ही समझ रहे हैं ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, हरगिज नहीं। हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो जरूर वो गलती मैं हूँ। मेरी माँ इतराफ कर चुकी है कि 29 साल पहले उन्होंने मुझे खुर्रम शहर में एक घर के तंदूर से उठाया था। क्या अब भी झूठी मैं हूँ? ठीक है, क्या तुम अपनी माँ को यहाँ ला सकती हो? अभी भी शक है? अब किसको फोन कर रही हो? हाजी अब्बास को ढूंढ रही हूँ। मुझे उनके घर जाना है, उनसे या उनकी बीवी से बात करनी है। क्यों करना चाहती हो तुम ऐसा? ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि हाजी अब्बास की बेटी मिल चुकी है। कब? कल मिली है। कल तक तो आप लोग उसे ढूंढ रहे थे, आसमान से गिर पड़ी क्या अब? हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जब से उस डॉक्टर को देखा। अच्छा, कौन सी डॉक्टर? ज़ेबा साहिबा, मतलब वो छोटी जहरा जो अब डॉक्टर बन गई। क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं आपको नाराज़ करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन कल यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप इस बात को रहने दें तो बेहतर होगा आपके लिए। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये साबित करना चाहती हैं कि आप हाजी अब्बास की बेटी हैं तो कोई पक्का सबूत है आपके सबूत? पास? जी जी हाँ, वो भी है मेरे पास, लेकिन वो भी सिर्फ मैं हाजी साहब को ही दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब नहीं आए क्या? आए थे लेकिन चले गए। वापस आएंगे क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बताया आपको? बताए ना बाबा। अच्छा ठीक है, हाजी साहब कहाँ हैं? देखें, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी काम है। नहीं, उनका मोबाइल ऑफ है, घर पे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। खुदा हाफिज। मांदू, जल्दी आओ। आ गया आ गया। मांदू, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम दुकान सही तरह बंद करके चले जाना। वापस आओगे क्या? नहीं, वापस नहीं आऊँगा, तुम ताले सही तरह बंद करके जाना, ठीक है? ठीक है। अजीब बात है ना, कोई और तुम्हारी जगह लेना चाहती है। वैसे हो सकता है हमारे लिए कोई फायदा हो। किसके लिए? मेरे, आपके या उस डॉक्टर के लिए? अगर वो झूठ बोले तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक कह रही हो सकता है अभी तुम्हारी किस्मत में बदबख्ती और महरूमियाँ हो, लेकिन अब तुम्हें अमीर माँ बाप की ज़रूरत है, ना कि उस डॉक्टर को। ज़रूरत नहीं है मुझे अमीर माँ बाप की, मुझे चाहिए सिर्फ अपने माँ बाप। हम तुम्हें माँ बाप नहीं लगते क्या? मुझे पता था ऐसा ही होगा। ओफ! हरगिज़ वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरी पुप्पी बीमार हैं। वो तो अभी बहुत खुश है, उनको बेटी जो मिल गई है।
मैं अभी घर जा रहा हूँ, हो सकता है वो भी घर पे हो, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। आप मुझ पे भरोसा रखें। ओह खुदाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बाबा? क्या आपको उस लड़की के बारे में कैसे पता? किसने